वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं हैं, इसको सिद्ध करना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। पहला त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र कैसे आता है, इसका निगमन करना हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए बिंदु पर बना कोण थीटा है। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने चित्र भी बनाया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, मतलब कोण बी आपका 90 अंश का है और ए बिंदु पर बना कोण थीटा है। ए बिंदु पर बना कोण आपका क्या है, थीटा है। आप ए बिंदु पर बना कोण कुछ भी मान सकते हैं, थीटा की जगह पे ए भी आप लिख सकते हैं, या अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर ए बिंदु पर बना कोण थीटा माना है, वही हमने यहाँ पे लिखा है, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बिंदु ए पर बना कोण थीटा है, इतना हमने माना हुआ है। जब आपका बी समकोण होगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और जहां पे कोण बना हुआ है, समकोण की ओर जाने वाली भुजा, इस कोण से समकोण की ओर जाने वाली भुजा आपकी आधार होती है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। और सबसे बड़ी वाली भुजा आपका कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी वाली भुजा आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए लंब आधार कर्ण आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा, देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय आपका यही कहता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आधार है आपका ए बी। आधार आपका क्या है, ए बी है। तो आधार की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, प्लस लंब आपका क्या है, लंब है आपका बी सी, तो हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका ए सी है, तो आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए, अगर आपको ऐसा भी आप कोष्टक लगा लीजिए, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका ऐसा हो जाएगा। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको क्या करिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद देखिए आप क्या करिए, यहाँ से दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमने माना हुआ है इसको, तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर से भाग करने पर आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर से भाग करने पर, तो भाग दे दीजिए आप। समीकरण 1 आपका ये है, तो आपका देखिए जब ए सी का स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर है ही है आपका, ये रहेगा ही ऐसे, और डिवाइड बाई हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, तो आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर है। तो आपका देखिए ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा ए सी स्क्वायर से ही हम दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, तो आपका देखिए ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए अगले स्टेप में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अब देखिए इसको ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप इसको हम ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर अगला बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड बाई
AC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AC से AC कट जाएगा, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, यानी बराबर के उस साइड हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इधर देखिए AB बटे AC है, AB बटे AC है, तो AB को क्या बोलते हैं भाई, AB आपका देखिए आधार है, AB क्या है आपका आधार, और AC क्या है आपका, AC है कर्ण। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो यही लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। कैसे आधार बटे कर्ण हुआ, क्योंकि ए बी देखिए आपका क्या है, ए बी आपका आधार है तो आधार लिख दिया, ए सी आपका देखिए कर्ण है तो लिख दिया नीचे कर्ण, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर प्लस बी सी बटे ए सी, बी सी देखिए आपका लंब है, बी सी आपका क्या है, लंब है, और ए सी आपका कर्ण है, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर AC से AC कट चुका है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर बचेगा 1, इस साइड क्या बचेगा आपका, केवल 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण लाल बटे कक्का, अगर आपको याद होगा तो आपके माइंड में होगा लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आधार बटे कर्ण यानी दूसरा वाला, ये किसका मान होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ इस आधार बटे कर्ण के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर लगा है तो इसी की वजह से हो जाएगा आपका एक कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो लंब बटे कर्ण के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्या लिख देंगे, साइन थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इसको पढ़ेंगे। अब बराबर हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 1। पहला सर्व समीकरण देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं, पहली सर्व समीकरण को हम सिद्ध कर चुके हैं। पहला सर्व समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लीजिए और कास स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दीजिए अगले वाले स्टेप में, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला सर्व समीकरण आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए क्या करिए आप, इसके पहले हमने AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करा था तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला। अब देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका ये है, हम देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो समीकरण 1 आपका ये है, इस पूरे समीकरण में AB स्क्वायर से भाग करेंगे, AB स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए AB स्क्वायर से भाग देंगे AB स्क्वायर में, तो आपका देखिए ये हो जाएगा AB डिवाइड बाई AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक स्टेप हम यहाँ पे काट रहे हैं, प्लस यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर होगा, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AB का होल स्क्वायर, और बराबर आपका हो जाएगा देखिए AC स्क्वायर है और AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, AC बटे AB का होल स्क्वायर कर देंगे, AC बटे आपका ये AB से हम भाग दे रहे हैं AB स्क्वायर से, तो AC बटे AB का होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर देखिए खोलेंगे तो हम यहीं पे पहुंच जाएंगे, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर पे ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर हमें A प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर AB से AB कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रहेगा 1 ही, 1 प्लस लगाए तो प्लस लगा लीजिए। और फिर देखिए BC बटे AB, BC बटे AB, BC आपका क्या है भाई, BC है आपका लंब और AB क्या है, आधार, BC आपका लंब है, AB है आपका आधार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BC यानी लंब है तो लंब बटे आधार लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं BC की जगह पे लंब और AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आधार, तो AB की जगह पे हम लिख देंगे आधार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और बराबर आपका AC बटे AB का होल स्क्वायर है। तो AC आपका क्या है, AC आपका है कर्ड, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं कर्ड और डिवाइड बाई AB, AB आपका आधार है, कर्ड बटे आधार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए AC की जगह पे कर्ड, AB की जगह पे आधार, ये चित्र में आपका हमने आपको बताया हुआ है। और फिर देखिए अगले स्टेप में इधर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है, ये लास्ट वाला लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ, 1 प्लस यहाँ से देखिए tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, होल स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार क्या होता है, कर्ड बटे आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, कास का उल्टा होता है सेक थीटा, कास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ड बटे आधार। तो कर्ड बटे आधार की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, अगले स्टेप पे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये स्क्वायर अंदर आएगा तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए दूसरा सर्व संख्या भी सिद्ध हो गया। दूसरा सर्व संख्या क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से हल करते हुए हमने सिद्ध कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अब देखिए तीसरी सर्व संख्या को सिद्ध करते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए AC स्क्वायर से भाग दे चुके हैं, AB स्क्वायर से भी भाग दे चुके हैं, बचा क्या है BC स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण 1 में BC का स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ पे आप पूरा कर लीजिएगा सेंटेंस, समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देने पर, तो दे दीजिए भाग। तो यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर से अगर इसमें भाग देंगे तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर होगा, अगर दोनों पे स्क्वायर लगाए तो इसको हम AB बटे BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम AB बटे BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। और फिर BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर से भाग देंगे तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर होगा। अगर इसको देखेंगे आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे तो BC बटे BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, जब ये होल स्क्वायर खोलेंगे अलग अलग लिखेंगे तो BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर आएगा, यानी वहीं पे पहुंच जाएंगे हम, बराबर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर है ना, तो आपका हो जाएगा AC बटे BC से हम भाग दे रहे हैं BC स्क्वायर से, तो AC बटे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ आप देखिए यहाँ भी स्क्वायर, जब भाग देंगे तो नीचे भी स्क्वायर आएगा, तो दोनों स्क्वायर को हमने कॉमन स्क्वायर के रूप में लिख दिया, इसीलिए हम AC बटे BC का होल स्क्वायर लिख दिए। और फिर देखिए आपका AB बटे BC, AB बटे BC, आपका AB आधार है और BC है आपका लंब, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आधार बटे लंब लिख सकते हैं, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। AB क्या है आपका आधार है, तो AB की जगह पे लिख देंगे आधार, और BC आपका है लंब, तो आधार बटे लंब लिख देंगे, इतने पूरे जगह पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ आप देखिए BC से BC कट जाएगा तो हो जाएगा 1, BC से BC कटेगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 बटे 5 होता है, 5 बटे 5 का मान क्या होता है 1 होता है, 6 बटे 6 का मान क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से BC बटे BC है तो BC से BC कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा आपका क्या AC बटे BC, AC बटे BC, AC आपका देखिए क्या है कर्ड है, तो आपका हो जाएगा कर्ड और डिवाइड बाई BC, BC आपका लंब है तो कर्ड बटे लंब हो जाएगा आपका, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। और फिर मैं इधर कर लेता हूँ इसके बाद, तो यहाँ आप देखिए आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब आपका क्या होता है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आधार बटे लंब आपका देखिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आप देखिए यहाँ से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मान होता है कॉट थीटा, आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा, तो आधार बटे लंब का स्क्वायर है तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसीलिए हमने आधार बटे लंब के जगह क्या लिख दिया कॉट थीटा, और स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, और +1 बराबर आपका क्या हो जाएगा कर्ड बटे लंब है, कर्ड बटे लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ड बटे लंब होता है।
तो कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो आपका हो जाएगा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर अगले स्टेप में देखिए हम क्या कर लेंगे, एक को पहले लिख देते हैं, एक को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको एक को हम पहले लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो अंदर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर इस स्क्वायर यहाँ भी अंदर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए तीसरा सॉल्यूशन का भी हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।